कोई पुष्प उगा, किसी पौधे पे बढ़िया सुंदर पुष्प आया, अब उस पुष्प के पास कितना समय है, एक पुष्प कितनी देर तक रहेगा उस पौधे पे, आप एक दिन मान लीजिए। अब आप उस पुष्प का क्या उपयोग करते हैं? ऐसे ही ये जीवन है। यदि वो पुष्प आपने ले जाकर के किसी संत को दे दिया, वो पुष्प आपने ले जाकर के किसी पंडित जी को दे दिया, वो पुष्प आपने ले जाकर के किसी पुजारी जी को दे दिया, तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। और वही पुष्प यदि किसी भोग और विलासी व्यक्ति के हाथ में लग जाए, तो पता चले कि वो उसकी कोई प्रेयसी के बालों में श्रृंगार भी बन सकता है, किसी वैश्या का श्रृंगार भी बन सकता है। भूमि पर गिर जाए, ऐसे ही मिट्टी में भी मिल सकता है। ऐसे ही ये जीवन रूपी हमारा पुष्प है, हम इस पुष्प को क्या किसी संत के चरणों में जाके अर्पित कर रहे हैं? तो ऐसे ही बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप। बड़ी कृपा से, भगवान की बड़ी अनुकंपा से यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप अपने इस जीवन रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। आज खिले कल गिर पड़े, एक पुष्प की ही बात है कि आज खिले कल गिर पड़े, और फिर क्या होगा? फिर मिलेंगे धूल। और देख दशा यह फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। यदि पुष्प खिला और गिर के मिट्टी में मिल गया तो उसमें कोई फूलने जैसी बात नहीं है, पर यदि किसी संत के हाथ लग गया तो ठाकुर जी के श्रृंगार तक पहुंच जाएगा। ये बड़ी बात है। तो जो जीवन रूपी ये पुष्प है ना, ये हमें अपने गुरु को सौंप देना चाहिए। तो गुरु उसका श्रृंगार बना करके सुंदर माला में पिरो करके भगवान के कंठ तक पहुंचा देंगे। और ये जीवन रूपी पुष्प किसी विषय के हाथ में पहुंच गया तो जीवन ही बेकार।